नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। बात करेंगे क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, लेंगे एक प्रश्न और चर्चा करेंगे इस बात पर कि कौन सा ऐसा योग होता है जो बनाता है आपको कलाकार। कलाकार का मतलब, कलाकार का एक बहुत वृहद क्षेत्र है। यह केवल, इसका मतलब यह नहीं कि केवल जो फिल्म में काम कर रहे हैं वही कलाकार हैं। फिल्म हो, ड्रामा हो, गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, टीवी पर एंकरिंग हो, कहीं न कहीं इसमें आपके अंदर कलात्मकता यदि नहीं होती तो आप इसमें सफल नहीं हो पाते। तो करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा कि कौन से ऐसे योग हैं जो बनाते हैं आपको कलाकार, एक प्रसिद्ध कलाकार या एक सफल कलाकार। कुंडली अपनी खोल लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जानने में कि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की हैं। आज यदि देखा जाए तो कला के क्षेत्र में बहुत ही अधिक अवसर है। पहले की तरह नहीं रह गया है कि कला के क्षेत्र में बहुत कम लोग जा पाते हैं या उसमें बहुत कम अवसर है। अब बहुत अवसर है, इसमें नाम भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है। इस कारण लोग कला जगत में अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि किसे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसका निर्धारण तो आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह ही कर सकते हैं। कला जगत में भी कई काम हैं, जैसे अभिनय, गायन, नृत्य, लेखन, कविता कहना, एंकरिंग करना मीडिया में, क्योंकि आप न्यूज भी पढ़ते हैं तो आपके चेहरे पर किस प्रकार की अभिव्यक्ति है यह भी एक कला है। किस भाव से आप उसको पढ़ते हैं तो यह भी एक कला है, किस प्रकार चीजों को प्रदर्शित करते हैं। कौन अभिनेता बनेगा, कौन गीतकार बनेगा, कौन गायक बनेगा, यह चीज आप जान सकते हैं अपनी कुंडली को देखकर। जिस प्रकार जो भी योग आपकी कुंडली में मजबूत होगा, कला के उस क्षेत्र में आप सफल हो पाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र में यदि देखा जाए तो जो सबसे प्रमुख ग्रह है कला के लिए वह है शुक्र। इसको कला और सौंदर्य का कारक माना जाता है। शुक्र से ही संगीत, नृत्य, अभिनय इत्यादि की योग्यता आती है। इसके साथ साथ अभिनय या नृत्य या संगीत के साथ साथ बौद्धिक क्षमता यदि बहुत अच्छी नहीं होगी तब भी आप उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए शुक्र के साथ साथ बुध की स्थिति का अच्छा होना और चंद्रमा जो है वह आपके मन में कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। इमेजिनरी जो पावर होती है आपके अंदर, कल्पना जिससे आप कर पाते हैं, किसी चीज को सोच पाते हैं, देख पाते हैं आंख बंद करके, यह शक्ति चंद्रमा देता है। तो यदि यह तीनों ग्रह अच्छी स्थिति में हैं तो कला जगत में आप बहुत अधिक प्रसिद्ध हो सकते हैं। और भी करेंगे बात कलाकार बनने के योग पर और कुंडली में कहां कहां यह बैठा होगा, कैसे होगा तो आपको मिलेगी सफलता। लेकिन जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष वालों की यदि बात करूं तो अचानक किसी प्रकार का लाभ मिलने का योग आज बन रहा है। शुभ समाचार मिलने से प्रसन्नता होगी। खर्चों में कमी आप अवश्य करें, अन्यथा इसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। वृषभ वालों की बात करूं तो आपकी मिलनसारिता, एक दूसरे से मिलकर बातचीत करने की जो योग्यता है, धैर्य समाज व परिवार में प्रतिष्ठा का कारक होगा। व्यापार में लाभ का योग है। स्वयं के विश्वास और प्रयासों में सार्थकता आज बनी रहेगी। मिथुन वालों की बात करूं तो व्यवहार और निर्णय दोनों ही थोड़ा आज आपको गुप्त रख करके करना होगा। दुस्साहसपूर्ण कामों से दूर रहना ही ठीक रहेगा। संतान की उन्नति आपके लिए मानसिक प्रसन्नता देगी। सम्मान में वृद्धि होगी। कर्क वालों की बात करूं तो आजीविका के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। भौतिक सुख समृद्धि बढ़ेगा। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। माता पिता का स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा यदि कोई पहले से समस्या चली आ रही है तो। अब मैं बात कर रहा था कि आपकी कुंडली में कलाकार बनने का योग है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। देखिए अपनी कुंडली खोलिए और उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या आपके लिए जो है वह किस प्रकार का क्षेत्र आपको सफलता दिलाएगा। गायन की बात करते हैं। आजकल खूब सिंगिंग कंपटीशन होते हैं हर जगह, तो आप देखिए कि आप किस हद तक सफल हो सकते हैं। गायन में वाणी बहुत प्रमुख जो है उसका रोल है। वाणी अर्थात आपका गला किस प्रकार का है। वाणी का जो भाव होता है कुंडली में वह दूसरा भाव होता है। दूसरा अर्थात लग्न से 2 नंबर नहीं, दूसरा स्थान। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे कि दूसरा भाव यह जो है यह वाणी का होता है।
जो पंचम भाव होता है आपकी कुंडली में, वह भाव मनोरंजन को भी दर्शाता है। ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि का प्रदर्शन आप किस क्षेत्र में करेंगे इसको दर्शाता है। तो इन दोनों के साथ साथ और दसम भाव, स्क्रीन पर आप देखिए, जो जहां 10वां भाव दिखाया जा रहा है, 10वां भाव, यह आपके आजीविका को दर्शाता है। तो वाणी, मनोरंजन या ज्ञान की क्षमता और उसके साथ कार्य की क्षमता, यानी कर्म किस क्षेत्र में आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, इन तीनों का यदि जो योग है, तीनों की जो स्थिति है इस भाव की और इस भाव के स्वामी की, यदि यह बहुत अच्छी है तो, और इस पर शुक्र, चंद्रमा और बुध का प्रभाव है, तो कला के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आपके दूसरे भाव में शुक्र का और बुध का योग बन जाए तो यह समझ के चलिए कि वाणी बहुत अच्छी होती है और आप आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गायन के क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलती है। एक बात और बता दूं कि इन तीनों के अलावा यह केवल कला के क्षेत्र की ही बात नहीं है। यह मैं पूरी किसी भी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक चीज को आप हमेशा के लिए नोट कर लें कि लग्नेश, आप देखिए स्क्रीन पर कि लग्नेश जहां मैं दिखा रहा हूं, लग्न भाव का जो स्वामी ग्रह है वो, और भाग्य का स्वामी, भाग्य स्थान 9वें भाव का, इनका अच्छा होना भी जरूरी होता है। क्योंकि आप चाहे कितनी ही अच्छी आपकी वाणी हो, कितना ही अच्छा आप गायन करते हो, कितना ही अच्छा आपका कर्म भाव हो और कितना ही अच्छा आपका ज्ञान अर्थात पंचम भाव हो, लेकिन यदि लग्नेश ठीक नहीं है, यदि भाग्येश ठीक नहीं है, तो आपको सफलता मिलने में बहुत कठिनाई होती है, या सब कुछ रहते हुए भी आप सफल कला के क्षेत्र में नहीं हो पाएंगे। देखा जाए तो कुंडली में यदि आपके कुछ योगों की मैं चर्चा नाम लूंगा और बताऊंगा भी इसके बारे में कि यह क्या होता है। कुंडली में भी मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग तब बनता है जब केंद्र में शुक्र बैठा हो, केंद्र में हो और अपनी राशि पर हो या अपनी उच्च राशि पे हो, अर्थात केंद्र यानी चतुर्थ भाव, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम, इस भाव में वह अपनी राशि का हो, अर्थात वृषभ का हो, तुला का हो या अपनी उच्च राशि मीन का हो, तो इसमें यदि शुक्र बैठता है तो मालव्य योग बनता है। उसी प्रकार सस योग यदि आपकी कुंडली में हो, सस अर्थात शनि, शनि केंद्र में अपनी राशि, मकर, कुंभ या तुला अपनी उच्च राशि का बैठ रहा हो, ऐसी स्थिति में सस योग बनता है। गज केसरी योग, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, यानी चंद्र और बृहस्पति की युति, और सरस्वती योग, सरस्वती योग तब बनता है जब आपकी कुंडली में केंद्र में या दूसरे भाव में या पंचम भाव में बृहस्पति, शुक्र और बुध की युति हो। तो इस प्रकार की यदि युतियां हैं आपकी कुंडली में तो सहज भाव से कलात्मक गुण मौजूद रहता है और कला के क्षेत्र से आपको सफलता मिलती है या इस क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमाते हैं। और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में है, चंद्रमा यदि दसम भाव में है, एकादश भाव में है या अपनी राशि कर्क में बैठा है, तथा शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरा भाव आप देखिए कुंडली में, यहां यदि शुक्र बैठा हो तो ऐसी स्थिति में कलाकार बनने की बहुत प्रेरणा मिलती है या कला के क्षेत्र में आप जाते हैं। अर्थात शुक्र और चंद्रमा का यदि किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है, विशेष करके एकादश, दूसरे भाव, पंचम भाव, दसम भाव, तो कला के क्षेत्र में ही सफलता आपको मिलती है। यदि देखा जाए तो कला के क्षेत्र में गुरु और चंद्रमा भी बहुत काम करते हैं, बशर्ते शुक्र अच्छा हो। पहले जो दोनों कंडीशन है शुक्र और बुध की, यदि वो अच्छे हों, इसके साथ साथ यदि गुरु चंद्रमा का भी कहीं संबंध बन रहा है, युति या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपको बहुत सफलता मिलती है और कला के क्षेत्र से ही आप आय प्राप्त करेंगे। कई लोग होते हैं, कलाकार तो होते हैं, लेकिन उनकी जो आय होती है वह दूसरे क्षेत्र से होती है। लेकिन अगर बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है कुंडली में, शुक्र और बुध का संबंध दूसरे भाव या पंचम भाव से बन रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी जो आय होगी, आपकी आय का जो जरिया है वह कला के क्षेत्र से ही होगा और इसी में आप जीवन यापन या जीविकोपार्जन आप करेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां आपकी कुंडली में बनती हैं। कुंडली को आप देखिए कि क्या इस प्रकार के योग हैं, तभी कला के क्षेत्र से आप धन कमा सकते हैं। और भी करेंगे चर्चा अभी आगे, लेकिन जान लें जरा कुछ राशियों का हाल भी। सिंह वालों की यदि बात करूं तो सामाजिक मान सम्मान में आज वृद्धि का योग है। नई योजनाओं का सूत्रपात होगा। कर्मचारियों पर आप विश्वास करेंगे, लेकिन क्रोध और उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखना है।
कन्या वालों की बात करूं तो नौकरी जहां आप कर रहे हैं उस स्थान पर आपका महत्व बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। अपनी इच्छा के अनुरूप आज आपके कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। कहीं रुका हुआ पैसा आज प्राप्त आपको हो सकता है। तुला वालों की बात करूं तो आज पराक्रम में वृद्धि होगी और कार्य व्यवसाय में सफलता आपको मिलेगी। अभिष्ट फल प्राप्त होंगे, यानी जो आप चाहते हैं उस प्रकार का फल प्राप्त होगा और कार्य में विस्तार होगा। साहित्यिक क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। वृश्चिक वालों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति मध्यम आज रहेगी। सोचे हुए जो कार्य हैं उसमें कुछ व्यवधान आ सकता है। कड़वे वचन आप ना बोलें, अन्यथा आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। लेंगे एक दर्शक का प्रश्न आज, लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कर्म पथ पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं राशियों का हाल। लेकिन चर्चा और राशियों के हाल से पहले ले लेते हैं एक प्रश्न जो भेजा है नेहा जी ने दिल्ली से, और इनका कहना है कि आपका शो मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसके लिए आपका आभार। कैरियर मेरा किस दिशा में जाएगा, और मैं डांस सीख रही हूँ, माँ से नहीं निपटी है और गुस्सा बहुत आता है। अरे बाप रे। तो मैं आपको देखता हूं कि आपकी कुंडली क्या कह रही है और क्या है इसका कारण और क्या करना चाहिए आपको। आपने जो विवरण अपना भेजा हुआ है उसके अनुसार आपकी जो कुंडली बन रही है वह बन रही है वृषभ लग्न की और वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों पर ऐसे ही 7.5 चल रहा है। अधिकांश वृश्चिक राशि के जातक इस समय क्रोध, आवेग, गुस्सा, छोटी छोटी बात पर झुंझलाना, इसके जो है प्रभाव में है और यह स्थिति आपके साथ बन रही है। यदि देखा जाए तो चतुर्थ स्थान जो है वह माता का होता है। और भी दर्शक देख सकते हैं जिनके साथ भी इस तरह की परिस्थिति हो, आप इसको देख सकते हैं। चतुर्थ स्थान में शनि की दृष्टि बन रही है आपकी कुंडली में, और वर्तमान में इस समय आज के दिन अगर देखा जाए तो वहां राहु बैठा हुआ है, यानी यह स्थान माता का है, जिसके कारण कहीं न कहीं आपसे वैचारिक मतभेद आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है अपने माँ के साथ। लेकिन मेरी सलाह होगी कि माँ की सिर्फ बात सुना करिए, माँ से विवाद नहीं किया जाता, माँ का रिस्पेक्ट किया जाता है। अब बात आपके क्षेत्र की कर लूं। देखिए, आज विषय भी मेरा कला का क्षेत्र है। आपकी कुंडली में बुध चंद्रमा की युति है, शुक्र भाग्य स्थान पर है, पंचम में बृहस्पति है, और एक सबसे अच्छी बात जो दिख रही है आपकी कुंडली में वह है कि गुरु और शुक्र और शनि 3 ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो पहली चीज तो यह है कि स्वाभाविक रूप से आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। कुछ परेशानियां आ रही हैं जो निकल जाएगी जब 7.5 समाप्त होगी। 7.5 का मध्य दौर जनवरी के बाद समाप्त होगा। अंतिम दौर में 7.5 आपके लिए लाभकारी होगी, तो जनवरी के बाद कुछ रास्ता खुलेगा। कला के क्षेत्र में ही आपको आगे बढ़ना है। एक ओपल आप पहन लीजिए, शुक्र इससे और प्रभावशाली होगा और इससे आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं जरा कुछ राशियों के हाल को और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने। धनु वालों की बात करूं तो परिवार में मनमुटाव होगा। दूरदर्शिता एवं प्रयत्नों के बल पर आप अपनी स्थिति को अनुकूल कर पाएंगे। विरोधी परास्त होंगे और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। मकर वालों की बात करूं तो व्यापारिक निर्णय लेने में आप देरी ना करें, बल्कि शीघ्रता के साथ यदि कोई निर्णय लेना है तो आप उसे लें। अधिक प्रयास का कम परिणाम इस समय मिलेगा। विशेष कार्य कोई हो तो उसको स्थगित रखें। व्यवसाय में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। कुंभ वालों की बात करूं तो जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी। शिक्षा में उल्लेखनीय सफलता का योग आज है। जल्दबाजी एवं लापरवाही से कोई भी कार्य आप नहीं करें आज। मीन वालों की बात करूं तो परिवार में सुखद माहौल है। अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें। व्यापार रोजगार लाभप्रद रहेगा और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। अब कुछ और बात कर लेते हैं कलाकार के ऊपर। देखिए, यदि आप एक बार फिर स्क्रीन पर भी देखिए और अपनी कुंडली को भी देखिए। यदि आपकी कुंडली की जो लग्न है वह वृषभ है या तुला है, तो एक सहज रुझान आपका होता है कला के प्रति, और स्वभावतः कला के प्रति आपका समर्पण होगा। इसीलिए वृषभ, तुला और कन्या राशि के जातक, कन्या लग्न के जातक कला के क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। आप देखेंगे तो बहुत अधिक लोग होंगे जिनमें यह तीनों राशि या लग्न
जो है वह प्रमुखता से मिलेगी। कुंडली में शुक्र और बुध की युति यदि दशम भाव में हो, युति यानी एक साथ बैठना, तो बुध और शुक्र यदि दशम भाव में बैठे या पंचम भाव में बैठे तो अभिनय की दुनिया में आप बहुत ख्याति प्राप्त करेंगे। इस चीज को आपको देखना है। इसके साथ साथ यदि पंचम भाव में लग्नेश की दृष्टि हो और शुक्र या गुरु भी उसे देख रहे हो या वहां बैठे हो तो अभिनय की दुनिया में आपका करियर बहुत आगे बढ़ेगा। शुक्र, बुध एवं लग्नेश, लग्नेश को आप देखिए, लग्नेश का देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वह रोल होता है। लग्नेश अर्थात परिश्रम करने की क्षमता। तो आप कोई भी काम करें और उसमें परिश्रम के अनुरूप परिणाम मिले, इसके लग्नेश का बेहतर होना जरूरी होता है। तो शुक्र, बुध एवं लग्नेश जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में बैठे हों उन्हें कला के क्षेत्र में बहुत कामयाबी मिलती है। इसके साथ साथ तीसरे भाव का स्वामी शुक्र के साथ यदि युति बनाता हो, तीसरा स्थान आप देखिए स्क्रीन पर, तीसरे भाव का स्वामी, तीसरा भाव पराक्रम, काम करने की खूब क्षमता, जिसके प्रति आपका अंदर उत्साह हो, महत्वाकांक्षा हो, पराक्रम हो, यदि उस भाव के स्वामी का संबंध शुक्र के साथ बनता है तो भी आप एक सफल कलाकार बनते हैं। सफल कलाकार आप कितना बनेंगे, इस पर एक चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाग्येश और लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक चीज को आप जानिए कि कोई भी ग्रह कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठा हो, कितना भी अच्छा योग क्यों न बन रहा हो, प्रभावशाली वह तभी होगा जब उसकी दशा या अंतर दशा से आप गुजरेंगे। जब तक उसका प्रभाव नहीं आएगा, जैसे कहते हैं ना गवर्निंग पीरियड, जब तक आप पोस्ट पर नहीं आएंगे, डेजिग्नेशन पर नहीं आएंगे, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार जब ये ग्रह प्रभावशाली होते हैं, इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा आती है, तभी इन ग्रहों का पूरा प्रभाव पड़ता है। और यदि इस प्रकार का शुभ योग आपकी कुंडली में है, कैरियर के समय में इनकी दशा, अंतरदशा या महादशा आ गई, तो आपको उत्थान से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, कई बार जैसे अब फिल्म लाइन की बात कर लूं, फिल्म लाइन में बहुत से एक्टर आते हैं, आप देखते हैं, और वो कोई रोमांटिक सीन करते हैं तो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। कोई आता है वह पान सिंह तोमर करता है तो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। कोई आता है वह मनोज कुमार थे तो वो देश से संबंधित पिक्चरें उन्होंने करी और बहुत हिट हुए। इस प्रकार के योग को भी देखना पड़ता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह, दशम का जो कारक है वह किससे प्रभावित हो रहा है। यदि यह शुक्र से प्रभावित हो रहा है तब तो रोमांटिक, आप खूब मेलोडियस और रोमांटिक गाने गाएंगे और या उसमें अभिनय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि दशम भाव पर प्रभाव बृहस्पति या सूर्य का है तो आपको सामाजिक, देशभक्ति, राष्ट्र, इस तरह से चीजें जो हमारी हैं, इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, उसके क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं या उससे संबंधित फिल्म या उससे संबंधित गाना या उससे संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।